Welcome to School Vibes. Subscribe. Like. Press the bell icon. Assalamu alaikum, welcome back again. I hope that this lesson will definitely help you understand and master the basic concept of an adjective and adjective clause, adjective phrase, and also degrees of comparison. Adjective, what is an adjective? It is a word that modifies noun or a pronoun. जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे. मॉडिफाई मीन्स चेंज लाना. इट मेक्स एडजेक्टिव मेक्स सेंटेंस मोर ब्यूटीफुल. सेंटेंस को बहुत खूबसूरत बनाता है, इसकी मीनिंग में इजाफा करता है. इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को जाहिर करे, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को जाहिर करे, उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं. आप कभी कभार किसी वीडियो जो फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया पर हम अपलोड करते हैं, उस वीडियो के मुताबिक अपनी राय को जाहिर करते हो, तो इस वक्त आप जरूर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हो जिन उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं. लाइक आपने लिखा फैबुलस, लाइक आपने लिखा ओवरपावर्ड, लाइक आपने लिखा brilliant. These are our adjectives. I also wrote here some of the adjectives like beautiful. This beautiful, honest, big, weak, ugly, white, broken, sleeping. These are all adjectives. This broken is past participle and this sleeping is present participle. They can also act as an adjective. She is clever. This clever is an adjective and it is subject to complement. Sometimes adjective can act as a subject complement and sometimes as an object, like here, he found me sleeping. Here it acts as an object complement. He found me sleeping. This is also present participle, sleeping, but here it acts as an adjective. Srinagar is a beautiful city. This Srinagar is a city. वो तो एक सिटी है. इस ब्यूटीफुल के इस्तेमाल करने से हमें ये पता चलता है कि श्रीनगर कैसी सिटी है. ये सिटी तो है ही मगर है ब्यूटीफुल सिटी. दिस ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव. Now let's see the difference between adjective, adjective phrase and adjective clause. Adjective is a word. Adjective phrase is a group of words. And adjective clause is group of words consisting of subject and a verb. फ्रेज में सब्जेक्टिव वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होती है बट इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एडजेक्टिव क्लॉज में सब्जेक्टिव वर्ब कॉम्बिनेशन होती है और यहां पर जो क्लॉज है वो है डिपेंडेंट क्लॉज. लेट्स एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ सम सेंटेंसेस. दिस इज अ ब्लैक बोर्ड. अब इस ब्लैक ने इस बोर्ड को डिस्क्राइब किया कि ये बोर्ड कैसा है. दिस इज अवर एडजेक्टिव ब्लैक. दिस इज अ बोर्ड ऑफ ब्लैक कलर. अगर यहां पर हम देखेंगे दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव फ्रेज है. ये तो फ्रेज बन गई क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. अब ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गई क्योंकि ये बोर्ड को डिस्क्राइब करती है. यहां दिस इज अ बोर्ड विच इज ऑफ ब्लैक कलर. यहां पर हमें सब्जेक्टिव वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं आया मगर यहां अगर हम देखेंगे दिस इज अ बोर्ड विच इज ऑफ ब्लैक कलर, यहां पर हम देखेंगे कि विच सब्जेक्ट हमारा है एंड इज आवर वर्ब. यहां पर सब्जेक्टिव वर्ब कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन एक नाउन को डिस्क्राइब करती है, वो है हमारा बोर्ड. हियर आल्सो ही इज अ फ्रेंडलेस बॉय. ही इज अ फ्रेंडलेस बॉय. दिस फ्रेंडलेस इज आवर एडजेक्टिव. ही इज अ बॉय विदाउट अ फ्रेंड. अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया विदाउट ए फ्रेंड और इसमें सब्जेक्टिव वर्ब भी नहीं है तो ये फ्रेज कहलाएगी. अब ये फ्रेज किसको डिस्क्राइब करता है? बॉय को, नाउन को डिस्क्राइब करता है. दैट इज व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज. यहां ही इज अ बॉय हु हैज नो फ्रेंड. यहां पर वर्ब, सब्जेक्टिव और वर्ब भी आ गया तो हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये एडजेक्टिव क्लॉज एक बॉय को डिस्क्राइब करता है. दैट इज व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज. और इस एडजेक्टिव क्लॉज, इस डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू करते हैं या रिलेटिव प्रोनाउन से. रिलेटिव प्रोनाउन हमारा विच, हु, होम, हुज, व्हाई एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस because when these are subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions होते क्या है? Conjunction which introduces a subordinate clause is subordinating conjunction.
लेट अस स्टडी नाउ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को सीखेंगे। इसमें हमारे पास आते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, इसे गौर से और ध्यान से देखिए। हमारे पास 3 डिग्रीज है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। इसका यूज हम तभी करते हैं जब हमें कंपेयर करना हो। नॉर्मली हम एडजेक्टिव की बेस फॉर्म या पॉजिटिव ही पढ़ते हैं या लिखते हैं। पॉजिटिव फॉर्म हमारी बेस फॉर्म होती है, यहां पर हम किसी चीज को किसी से कंपेयर नहीं करते हैं। अब जब कंपेयर की बात आती है तो हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर मैं कहूंगा कि रहीम इज ए टॉल बॉय, अब क्लासरूम में रहीम एक बंदा है कि वो लंबा है, इज ए टॉल बॉय। मैंने किसी दूसरे स्टूडेंट को इससे कंपेयर नहीं किया। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि रहीम इज टॉलर देन करीम, मैंने 2 स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर किया, ये है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। यहां पर मैंने देन का इस्तेमाल किया है। अगर रहीम अब सारे क्लासरूम में सबसे लंबा है तो उस वक्त मैं सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करूंगा, रहीम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अगर मैं ऐसा कहूं कि दिस इज अ बिग टाइगर, अब ये बड़ा टाइगर है, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने किसी दूसरे टाइगर को इससे कंपेयर नहीं किया है। अब आगे चलकर मैंने दूसरा टाइगर देखा जंगल में, तो मैं कहूंगा कि दिस टाइगर, वो उससे ज्यादा बड़ा था, मैं कहूंगा कि दिस टाइगर इज बिगर देन दिस इज अ बिग टाइगर। यहां पर मैंने बिग जी डबल किया और ई आर को ऐड किया। अब आगे जाके मैंने एक और टाइगर को देखा जो इस जंगल में सबसे बड़ा है, तो मैं कहूंगा कि दिस टाइगर इज द बिगेस्ट टाइगर इन द जंगल। सबसे बड़ा यही है। अब हमने क्या सीखा है कि पॉजिटिव डिग्री में हम किसी चीज को किसी से कंपेयर नहीं करते हैं। कंपेरेटिव में हम 2 चीजों को या 2 पर्सन्स को या 2 एनिमल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। एंड इन सुपरलेटिव डिग्री वी कंपेयर ऑल। अब सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे बनाते हैं? वी हैव सर्टेन रूल्स फॉर दैट। लाइक रूल नंबर फर्स्ट इज फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ई। अगर हमारे कुछ एडजेक्टिव्स होंगे जिनका इख्तिताम ई पर होता है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? वी एड आर इन कंपैरेटिव डिग्री एंड एस टी इन सुपरलेटिव डिग्री। जैसे लार्ज को हम आर का इजाफा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे लार्जर, और एस टी का इजाफा करके इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे लार्जेस्ट। ब्रेव, ब्रेव के आखिर में भी ई आता है, हमें सिर्फ आर का इजाफा करना है, आर इन द कंपैरेटिव डिग्री एंड एस टी इन द सुपरलेटिव डिग्री। अगर एट द एंड ई नहीं होगा, हैविंग 1 सिलेबल और एक ही सिलेबल वाला होगा, ऊपर भी जो लार्ज और ब्रेव है वो एक ही सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव्स है जिनका इख्तिताम ई पर नहीं होता है, and are 1 syllable adjectives, we add er and est in order to form their comparative and superlative degree. Like bright, bright, er, brighter, est, brightest, superlative degree. Cold, er, colder, est, coldest. Rule number 3, when positive degree ends in a consonant with a vowel before it. अगर consonant letter पर पॉजिटिव डिग्री वाला जो वर्ड होगा, एडजेक्टिव होगा, वो एंड होगा और उससे पहले वावेल होगा। जैसे यहां पर बिग जी कॉन्सोनेंट है मगर इससे पहले वावेल का इस्तेमाल हुआ है, या हॉट टी कॉन्सोनेंट है और इससे पहले वावेल का इस्तेमाल हुआ है। फैट कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वावेल का इस्तेमाल हुआ है। उस वक्त क्या करेंगे हम? वी डबल द कॉन्सोनेंट। अब जी को हम डबल करेंगे, जी जी, एंड देन एड ई आर, उसके बाद ई आर एंड EST का इजाफा करेंगे। लाइक बिग, जी को हमने डबल किया और ER का इजाफा, जी को डबल EST का इजाफा। बिग, बिगर, बिगेस्ट। हॉट, हॉटर, T डबल एंड ER, हॉटेस्ट, T डबल EST। फैट, T डबल ER, T डबल EST, fattest. This was rule number 3. Next is rule number 4. By deleting the final word y, अगर हमारा एडजेक्टिव वाई पर इख्तिताम होता है, जैसे कि हैप्पी,
इसके आखिर में y का इस्तेमाल हुआ है। वी डिलीट दिस y, इस y को डिलीट करना है, जैसे यहां पर HAPP 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 के बाद हमने y को डिलीट किया, इसके बाद इसकी जगह हमने IER यहां पर IEST का इस्तेमाल किया है, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट। इजी y को डिलीट करना है, IER का इजाफा करना है, easiest यहां पर IEST। हैवी y को डिलीट करना है, IER and IEST in order to form their comparative and superlative degrees. Rule number 5, by adding more and most before positive degrees with 3 or more syllables. अब अगर पॉजिटिव डिग्री में जो हमारा एडजेक्टिव होगा उसमें 3 या 3 से ज्यादा सिलेबल्स होंगे, तो उस वक्त हमें कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का इस्तेमाल करना है। लाइक ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। दिस वाज रूल नंबर 5। रूल नंबर 6, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स एक्सप्लेन्ड अर्लियर। जितने भी रूल्स हमने यहां पर बयान किए, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो इनमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, उनको हम इरेगुलर फॉर्म ऑफ कंपैरिजन के नाम से भी डिनोट करते हैं। लाइक बैड, हमारा बैड, वर्स, वर्स्ट, अगर इविल भी होगा या इल होगा उसका कंपैरेटिव डिग्री भी वही वर्स एंड वर्स्ट ही होगा। गुड या वेल होगा, कंपैरेटिव डिग्री बेटर, बेस्ट। फॉर, फर्दर, फर्देस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। मच या मनी, मोर, मोस्ट। Rule number 7 and the last rule. The last rule, rule number 7. Some adjectives can only be used in a positive degree. कुछ adjectives ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हम positive degree में ही इनका इस्तेमाल करते हैं। Like perfect, उसकी comparative और superlative degree नहीं होती है। जैसे perfect, impossible, unique, ideal, complete, ऐसे भी एडजेक्टिव्स हमारे पास है जिनकी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम फॉर्म नहीं कर सकते, उन्हें हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही इस्तेमाल करते हैं। इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव लर्नड इज फर्स्ट व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एंड सेकंड एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लास, और उसके बाद डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को भी हमने डिफाइन किया, और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कैसे, इनके रूल्स क्या है, उनको बनाने का तरीका क्या है, वो भी वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।